हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट प्रिंस 24/7 फिटनेस कोच। तो गाइस आज हम बात करेंगे पीसीटी पे मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी पे बात करने से पहले मैं एक आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहता कि वो स्टीरॉयड साइकिल करें या ना करें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई भी सब्सटेंस टेस्टोस्टेरोन या कोई भी स्टीरॉयड अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है तो उसके पोस्ट साइकिल थेरेपी मतलब पीसीटी कैसे होगी और उसके पीसीटी क्या करने का तरीका क्या है और उसको क्यों करना चाहिए और इसके पीसीटी होने के बाद नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो गाइस देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. बहुत सारे लड़के मेरे से पूछते हैं कि सबसे अच्छा स्टीरॉयड और बेस्ट स्टीरॉयड क्या है। तो सबसे अच्छा और बेस्ट स्टीरॉयड है आपकी किलिंग इंस्टिंक्ट पावर, कि आपका आत्मविश्वास। जब भी हम कोई गोल निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले पता हमें खुद को होना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि हमने क्या अचीव करना है। मान लो अगर आपको कोई गाली भी देता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके थप्पड़ ही मारना है। उसको अपनी अचीवमेंट ऐसी करके बताओ कि वो खुद आपको जो गाली निकालता है आपके लिए ताली बजाए। तो अब हम बताते हैं पीसीटी पे। पीसीटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले ये बात बता देता हूँ। जब हमारा स्टीरॉयड साइकिल पे आधारित है कि हमने कितना बड़ा स्टीरॉयड साइकिल और कितना लॉन्ग टर्म उसको यूज़ किया है। जैसे हमारा कोई भी साइकिल 2-3 महीने से ज़्यादा चलता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग पीसीटी है, और अगर हमारा साइकिल 2 महीने से चला है तो ज़रूरी नहीं कि हम पीसीटी करें भी, क्योंकि नॉर्मल पीसीटी जब हम करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन, जो हम आर्टिफिशियल ड्रग या कोई भी टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई चला जाता है। तो उसको नॉर्मल तरीके से दोबारा चलने के लिए अगर आपने पीसीटी नहीं भी करनी, मान लो आपका साइकिल 2-2.5 महीने चला, टेस्टाडेका पे ही चला, तो आपको पीसीटी ना भी करो, 2 महीने ऑन करो तो 2 महीने ऑफ या 3 महीने ऑफ, 90 to 100 डेज़ आपका रिकवरी वैसे ही हो जाएगी। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होने बूस्ट शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपका साइकिल 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने चला है तो आपने मतलब बुरा हाल कर दिया है अपनी बॉडी का, इंजेक्टर ले के अपना गोल अचीव करने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, तो वो नेचुरल तरीके से तो होगा नहीं। तो इसीलिए उसको प्रॉपर नेचुरल तरीके से बूस्ट करने के लिए पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी पड़ती है। तो पोस्ट साइकिल थेरेपी मेन आती है 3 चीज़ों पे। हमारा SCG 5000 IU में भी, इंटरनेशनल यूनिट में भी मिल जाता है, और 2000 IU यूनिट में भी मिल जाता है। 3 ड्रग हैं बेसिकली, SCG, क्लोमिड और टमॉक्सिफिन। टमॉक्सिफिन जिसको हम नोवोलाडेक्स के नाम पे भी जानते हैं, ये हमारा जो मैन बूब्स है उसको कंट्रोल करता है नोवोलाडेक्स। तो अब आते हैं हम साइकिल पे कि हमारा साइकिल कौन सा चला है। एक जनरली एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन साइकिल 200-250 पर वीक चलता है तो हमें जब हमारा लास्ट टेस्टा लगेगा उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद हमें SCG लेना, इंजेक्ट कर लेना शुरू चाहिए SCG। तो ये इसके भी कई तरीके हैं। कोई बोल रहे हैं 5000 IU पर वीक ले लो, फिर 5000 IU ले लो, लेकिन सबसे बेस्ट और अच्छा और इफेक्टिव तरीका है जो वो है कि आप 1000 IU पर डे इंजेक्ट कर सकते हैं फॉर 20 डेज़। मतलब टोटल डोज आपकी 20,000 इंटरनेशनल यूनिट बन गई। तो अब ये SCG जब हम बॉडी में लेंगे तो इससे होगा क्या, इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टमॉक्सिफिन या नोवोलाडेक्स दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डोजेज़ ये भी अकॉर्डिंग उस पर ही निर्धारित होगा कि आपका साइकिल क्या चला है। वैसे नॉर्मली आप 20 mg अगर 30 to 35 डेज़ ले लो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और क्लोमिड का ये है कि क्लोमिड करता क्या है, जब हमारा हम आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बूस्ट करते हैं तो हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, जो हमारा अंदर का शेर है, वो बैठ जाता है। उसको पता है बाहर से सब कुछ मिल रहा है तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही काम चलेगा। लेकिन जब हम स्टीरॉयड साइकिल बंद करते हैं तो फिर हमें SCG और क्लोमिड इसलिए चलानी पड़ती है क्यों हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है,
जो ब्रेन का सारा बैलेंस करता है टेस्टोस्टेरोन को, उसको कमांड देनी पड़ती है कि भाई बाहर का शेर तो चला गया, अब तुझे उठना पड़ेगा, जो हड्डारामी हो चुका है एक। तो वो हमारे ग्लैंड को कमांड करता है कि भाई तू उसको स्टिमुलेट करता है कि अभी तू नेचुरल बनाना शुरू कर, क्योंकि उसको आदत पड़ गई होती है, बाहर से बहुत होता है तो वो बनाना बंद कर देता है। तो जो क्लोमिड है वो रेगुलर उसको कमांड करता है कि तू बनाना शुरू कर दे। तो ये 3 चीज़ें हैं, SCG, क्लोमिड और टमॉक्सिफेन, ये हमारी पोस्ट साइकिल थेरेपी में चलती हैं। और अलग अलग स्टीरॉयड साइकिल जब ख़त्म होता है, मान लो हमारा टेस्टोस्टेरोन 500 mg चल रहा है पर वीक का, तो उसका 12 से 14 दिन के बाद हम टेस्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे अपने मोबाइल नंबर दे दूँगा, कोई भी किसी भी एथलीट, किसी भी तरह का कोई भी एथलीट हो, कोई बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस फ्रीक को जो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में बाहर से टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट किया है, तो मुझे कॉल कर ले, मैं ये इन्फॉर्मेशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। और एक बात जो मैं बताना भूल गया कि क्लोमिड कितनी लेनी चाहिए और कितनी डोज में लेनी चाहिए। बहुत से बॉडी बिल्डर रेकमेंड करते हैं पहले 4 to 5 डेज़ आप 150 mg लो। मैं जनरली बोलता हूँ कि आप 50 mg 50 डेज़ तक नॉर्मल ले लो तो आपको सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्लोमिड लेते हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को एक्ने की शिकायत आ जाती है कि उनका एक्ने प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो इसलिए सिंपल और अच्छा तरीका है, आप टमॉक्सिफेन 30 to 50 डेज़ एंड क्लोमिड भी 30 to 50 डेज़ साथ में चला लें। तो सबसे बढ़िया तरीका है SCG लगाने का यही है कि आप 1000 IU पर डे 20 डेज़ के लिए लगा लो। सबसे बेस्ट और इफेक्टिव PCT है ये। कई लोग 2000 IU एक दिन छोड़ के लगाते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन जो 5000 IU पर वीक का वो लगाते हैं लोग, करते हैं इजीली कि पिन ज़्यादा ना हो हमारे में, इंजेक्टर ज़्यादा मतलब डेली सुई ना लगानी पड़े। लेकिन सबसे इफेक्टिव और सेफ तरीका 30 to 50 डेज़ टमॉक्सिफेन एंड 30 to 50 डेज़ क्लोमिड, 50 mg क्लोमिड और 20 mg टमॉक्सिफेन। इससे आपको गाइनो प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके टेस्टिस भी अच्छे से प्रॉपर नेचुरल तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। और एक काम और कर सकते हो आप, जब आप PCT कर रहे हो तो PCT में आप कोई भी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का। और मैं अपना अफेक्ट जो मुझे सबसे अच्छा ज़्यादा लगता है वो मैं आपका गैट का टेस्टा और एक यूनिवर्सल का एमस्टैक, ये मैं यूज़ करता हूँ पोस्ट साइकिल थेरेपी में, ताकि जो भी मेरी गेंस हैं वो प्रॉपर बरकरार रह सकें। जो भी मैंने स्टीरॉयड साइकिल में गेंस किए हैं वो प्रॉपर बरकरार रह सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइस, PCT पे, पोस्ट साइकिल थेरेपी पे। और किसी भी चीज़ पे अगर वीडियो बनाना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.